नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग अच्छे से हो ना। हम सब पिछले कक्षा में क्या कर रहे थे? जी हाँ, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, जिसमें से हमने 8वें प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं और 8वें प्रश्न का 6 है ना, हमें करना है। तो हमने आपसे बोला था कि प्रश्न लिख कर आओगे। उम्मीद है आपने लिखा होगा। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा, है ना, लवण तथा पानी बनना कौन सी क्रिया है? सब अपने नोटबुक के साथ तैयार रहिए। जिन्होंने नहीं लिखा वो प्रश्न किताब में से देख के लिखिए, हम आपको दिखाते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो हम ये प्रश्न उत्तर करने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं कौन सा प्रश्न छूटा है। तो सभी लिखिए। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? ये प्रश्न आप लिख चुके होंगे ना। जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी से लिखिए। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? चलिए उत्तर देखें। अगर प्रश्न नहीं लिखा तो आप अपने किताब में से देख के लिख सकते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। जल्दी से लिख लीजिए। सभी ने लिख लिया ना? अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। हम आगे बढ़ते हैं। किसी का छूट गया हो तो हैंड रेस कर सकते हैं।
अब प्रश्न 9 देखिए, 9वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। ये आपके किताब में दिया हुआ है, हमें इसमें से अलग अलग छांटना है। ये आप नहीं तो किताब में भी उसके सामने लिख सकते हैं और घर में जाकर नोटबुक में लिख सकते हो कि कौन कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है। तो पहला देखिए, नींबू का रस, कॉस्टिक सोडा, भुजा चूना, कैल्शियम सल्फेट, सिरका, जिंक ऑक्साइड, नमक, इमली का रस। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके किताब में दिया हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप ऐसा कीजिए, अभी किताब में ही लिख लीजिए कि किसके सामने क्या लिखना है, वो किताब में ही अभी मार्क कर दीजिए और फिर घर में जाकर आपको ये नोटबुक में लिखना काफी है। सभी के हाथ में किताबें है ना। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो आप अभी किताब में ही मार्क कर लीजिए। अम्ल, तो नींबू का रस, सिरका, इमली का रस। इसके सामने आप क्या लिख दीजिए, बुक में, किताब में क्या लिख दीजिए, अम्ल लिख दीजिए। नींबू का रस, सिरका, इमली का रस। इसके सामने आप अम्ल लिख दीजिए। अभी किताब में ही मार्क करना काफी है। अगला देखिए, क्षार, भुजा चूना, जिंक ऑक्साइड, भुजा चूना, जिंक ऑक्साइड, क्षार। उसके सामने आप बुक में क्षार लिख दीजिए। अब लवण देखिए क्या कौन कौन सा है। नमक, कैल्शियम सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, मैग्नीशियम क्लोराइड, लवण। इसके सामने आप लवण लिख दीजिए। नमक, कैल्शियम सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सभी ने मार्क कर लिया ना। एक और बार दिखाते हैं। अम्ल कौन सा है देखिए, किसी का छूट गया हो तो लिख दीजिए अम्ल। उसके बाद क्षार, लवण, चलिए लिख लिया ना। और इसको घर में जाकर आप क्या कीजिएगा, नोटबुक में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न। इसको भी आप बुक में अभी लिख सकते हैं, इसको भी आप अभी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है।
प्रश्न 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है? NaOH प्लस HCl। NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, जल। ये आप आपकी किताब में ही लिख दीजिए अभी, इनसे क्या बनता है? NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड और जल। Na प्लस Cl, Na प्लस Cl क्या बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो हमारे प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपने किसी ने भी कोई भी प्रश्न ना लिखा हो या आपका कोई भी प्रश्न छूट गया हो, तो आप अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा प्रश्न आपको दिखाना है। नहीं तो हम अपने अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न छूटा हुआ हो, या तो वो हैंड रेस करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं, कौन सा प्रश्न दोबारा दिखाना है। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सभी ने लिख लिया? ऐसा कोई है जिनका प्रश्न छूट गया हो, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो आप सबने लिख चुके हो, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, यूपीएस राम सिंहपुर, 9वां प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। 9वां प्रश्न, एक और बार आपको दिखा देते हैं। निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छाट के लिखिए। छाट कर लिखना है। तो इसमें आपके किताब में ये सारे दे रखा है, नींबू का रस, कॉस्टिक सोडा, भुजा चूना, कैल्शियम सल्फेट, सिरका, जिंक ऑक्साइड, नमक, इमली का रस, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और अभी आप क्या कीजिएगा कि उनके आगे अम्ल कौन सा है वो लिख दीजिए, और क्षार कौन सा है वो लिखना है। तो देखिए, अम्ल नींबू का रस, सिरका, इमली का रस। क्षार भुजा चूना, जिंक ऑक्साइड, भुजा चूना, जिंक ऑक्साइड। और लवण, नमक, कैल्शियम सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, मैग्नीशियम क्लोराइड। लिख लिया? और कोई है, किसी का कोई भी छूटा हुआ?
ओके, हम समय दे रहे हैं, आप लिखिए। जब आप प्रश्न बोलते हो और आपका लिखना जब समाप्त हो जाता है तो आप हमें बता दीजिएगा। ओके, 7th क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, हम आपको बताएंगे अभी। पहला 9वां प्रश्न खत्म कर लो। और बच्चों, आपको ऐसा करना है कि सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। सारे प्रश्नों को क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है। ये प्रश्न लिख लिया, 9वां प्रश्न। ओके, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन बोल रखा है, तो 9वां क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। और बच्चों, आप कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी लिखिए। तो हम लोग अभी 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न एक और बार आपको दिखाते हैं। चलिए, 7वां प्रश्न और 6वां प्रश्न भी देखना है ना, तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। तो अब इस तरह से उत्तर सामने सामने लिख दीजिए। Na सोडियम, C कार्बन, Br ब्रोमीन, Mn मैग्नीज, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। लिख लीजिए। ये 6वां प्रश्न है। Ba बैरियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और बाकी सभी भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं। जब कोई भी प्रश्न लिख रहे हो तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका उत्तर सही है या नहीं। चलिए, 6वां प्रश्न लिख लिया ना। और ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो आप अपने आप से ही स्वयं ही ये सब लिखना चाहिए आपको। एक बार किताब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी बातें जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब हम प्रश्न 7 देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है? चलिए, जिनका छूट गया है वो लिख लीजिए। उत्तर लिख लीजिए।
CaCl2 कैल्शियम क्लोरीन, Al2SO4 होल क्यूब, एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन। और जो लोग लिख चुके हैं, जो बच्चे लिख चुके हैं वो भी जरा चेक कर लीजिए। MgO मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और ये सब अच्छे से याद भी करना है आपको। P2O5 फॉस्फोरस ऑक्सीजन, CaCO3 कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CO2 कार्बन ऑक्सीजन, लिख लिया। ये मिर्जा मुराद, लाख प्लान से क्या प्राप्त होता है? आप लाइकन प्लान की बात कर रहे हो जिससे कि लिटमस प्राप्त होता है। लाइकन। और कोई प्रश्न है जिनका छूट गया है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सभी का हो गया है ना? सभी ने लिख लिया? अब हमें थोड़े से प्रश्न उत्तर भी पूछने हैं। और ये सब अब अगर किसी का कोई भी चीज छूटा हुआ हो तो आप क्या कीजिए, किताब को अच्छे से पढ़िए। सभी चीज किताब में दे रखा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सब हमने कहा था ना, ये बॉक्स सब लिख कर आओगे आप। चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सब अपने किताबों को बंद कर दीजिए, हम अपने प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। और अगली कक्षा में जब आप आओगे तो अगला पाठ अच्छे से पढ़कर आओगे।
इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप क्या करोगे, अच्छे से एक बार किताब में पढ़कर आओगे, तो जब आप कक्षा में बैठोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सब ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से प्रश्न उत्तर सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न, पदार्थ दो अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस और गैस। दिया गया कथन डैश है। इसमें बोल रखा है कि पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, दो अवस्थाओं में, ठोस रूप और गैस रूप। तो दिया हुआ कथन जो ऊपर दे रखा है वो क्या है, ए सही है, बी गलत है, सी इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान से देखिएगा। और उत्तर स्वयं अपने आप कोशिश कीजिएगा कि दे, किसी का भी आप देखोगे नहीं, किसी को दिखाओगे नहीं, तभी आपको पता चलेगा आपको इस पाठ में कितनी बातें समझ में आई है। अगला प्रश्न देखिए, एक तत्व दो प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। एक तत्व दो प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। दिया गया कथन डैश है। ए सही है, बी गलत है, सी इसमें से कोई भी नहीं। एक तत्व दो प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। दिया गया कथन सही है, गलत है, इसमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, P2O5 में कौन कौन से तत्व उपस्थित है। ए पोटेशियम और ऑक्सीजन, बी प्लेटिनियम और ऑक्सीजन, सी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न, CaCl2 में कौन कौन से तत्व उपस्थित है। CaCl2 में कौन कौन से तत्व उपस्थित है। ए कार्बन, आर्गन और क्लोरीन, बी कैल्शियम और क्लोरीन, सी कैल्शियम और कार्बन। ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा हो तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख पाओगे। पांचवा प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, इसमें से कौन सा है सही सूत्र। ए CaOH, बी Ca2OH, सी Ca होल स्क्वायर। जो सही है आप स्वयं देखिए और लिखिए।
अगला प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित है? ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित है? कॉस्टिक सोडा से क्या बना सकते हैं? कॉस्टिक सोडा से क्या बना सकते हैं? ए साबुन, बी तेल, सी कपड़े। कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? कोबाल्ट का प्रतीक क्या है? ए सी, बी सी आर, सी सी ओ। सिलिकॉन का प्रतीक क्या है? सिलिकॉन का प्रतीक क्या है? ए एस ए, बी एस आई, सी एस एन। अगला, इसमें से कौन सा कथन गलत है? जो अम्ल के बारे में दे रखा है, अम्ल वे यौगिक है जो कि, तो इसमें से अम्ल के बारे में कौन सा कथन गलत दे रहा है? पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, नीले लिटमस को काला कर देते हैं, क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। तो उम्मीद है आप सबने प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब जल्दी जल्दी से हम लोग उत्तर शुरू करते हैं। चलिए, उत्तर के लिए सब तैयार रहिए। पदार्थ दो अवस्थाओं में पाए जाता है, ठोस और गैस। दिया गया कथन डैश है। गलत गलत है। हाँ, आपने सही जवाब दिया। गलत है, गलत है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न देखिए, एक तत्व दो प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। सही है या गलत है? सही है। सही है, मैं अमन बोल रहा हूँ। बोलिए अमन। गलत, बिल्कुल सही जवाब दिया अमन ने। गलत है। जिन्होंने सही कर रखा है वो अपना एक मार्क काट दीजिए। C2O5 में कौन कौन से तत्व उपस्थित है? हाँ, सही है, फास्फोरस और ऑक्सीजन। बिल्कुल सही जवाब दिया। CaCl में कौन कौन से तत्व उपस्थित है? कैल्शियम और क्लोरीन। बिल्कुल सही, बी कैल्शियम और कैल्शियम और क्लोरीन। सही सूत्र कौन सा है? ए बी सी। हाँ, सी है ना, सी है इसका सही उत्तर। सी, सी बिल्कुल सही। जिन्होंने गलत लिखा है वो मार्क काट दीजिएगा। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित है? दही में हाँ, बी लैक्टिक अम्ल। बी सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। कॉस्टिक सोडा से क्या बना सकते हैं? साबुन बना सकते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब दिया।
अगला प्रश्न देखिए, कोमल का प्रतीक क्या है? सीओ। सही जवाब दिया, सीओ। सीओ। एस का प्रतीक क्या है? हाँ, एस आई। सही जवाब। इसमें से कौन सा गलत है? पानी में पानी में घुलकर वो गलत है क्या अम्ल के बारे में? हाँ, बी है। नीले दिवस को काला कर दे, इसमें क्या है? काला। असली में क्या करते हैं? लाल करते हैं। बी है गलत। इन्होंने गलत लिखी है। बी सही है। काला करता है वो है गलत। अब अगली कक्षा में आप ऐसा कीजिएगा कि अगला पाठ पढ़कर आइएगा। तब तक हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।